पहले जो है दिमाग में आके बैठेगा। दिमाग में आके बैठने के बाद आपको कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है आके बैठेगा। नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आप। उसके बाद फ़ायदा नुकसान का रिजल्ट बाद में दिखाई देगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो सब कुछ भगवान ही कराता है, भगवान ही प्रेरणा देता है। जैसे जुबान से क्या है, सरस्वती आके जुबान में बैठ गई हैं, कुछ बोलना है, कहो मीठा बोलना, कड़वा बोल दे, ये भी हो सकता है। तो जुबान ही सब कुछ कराती है। और भगवान आके मस्तिष्क में बैठेंगे, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि के हाथ, कहने का मतलब ये है। तो उसी के हिसाब से होता है, जहाँ तक मेरा मानना है और धर्मशास्त्रों का मानना है। और गीता में भी लिखा हुआ है, जो मैं करता जो भी करता हूँ मैं करता हूँ, मैं बैठा हूँ तू क्यों चिंता करता है। मैं चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो जो करते हैं भगवान ही करते हैं। अगर भगवान ऐसा ना करते तो ऐसा क्यों होता। भगवान अगर इसलिए ऐसा बनाए हैं तो मतलब संसार की व्यवस्था चलने के लिए ऊंचा नीचा इसीलिए बना दिए हैं कि स्टेप बाय स्टेप संसार की सेवा चलती रहे। भगवान ऊंचा नीचा कब बना दिए? बनाने का मतलब ये है, जैसे किसी को लेबर बना दिया, किसी को साहब बना दिया, किसी को चपरासी बना दिया, किसी को बाबू बना दिया, किसी को सफाई वाला बना दिया, किसी को ये तो अपने पेट पूजा के लिए बनाते हैं। जो भी बनाया है, अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी। सभी जब एक समान हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। जैसे एक राजा थे तो वो देखे प्रजा बहुत परेशान थी तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान ऐसा करिए कि आप हमारी तरह इनको सबको बना दीजिए ताकि इनको काम ना करना पड़े, आराम से ये भी खाएं मौज करें, हमारी तरह रहें। तो भगवान कहे ठीक है। तो भगवान प्रकट हुए, कहे हाँ राजन बताइए क्या आपको समस्या है। तो बोले भगवान हमको ये समस्या है कि ये जो गरीब आदमी बेचारे लेबर काम कर रहे हैं परेशान हैं, अगर आप इनको भी माला माल कर दें, अच्छा महल दे दें, अच्छी हवेली दे दें तो हमारी तरह मौज करें। कहें राजन आप सोच लीजिए अच्छी तरह से। सोचने के बाद आप सोच लीजिए फिर बताइए। कहीं नहीं बना दो, हम सोचे हैं। कहीं नहीं सोच लीजिए। कहे अच्छा ठीक है बना देता हूँ। फिर बना दिया उन्होंने। फिर अचानक क्या हुआ, जब बना दिया तो सब लोग बड़े हो गए, आलीशान मकान सबके बन गए, अपने अपने मकान में रहने लगे। तो राजा के दरवाजे के सामने एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ जो अचानक एक तूफान आया, वो डांड जो है राजा के दरवाजे के सामने गिर पड़ा। जो डांड गिर पड़ा तो गए वहाँ, लोगों को भेजा कि भाई वो जो पेड़ गिर गया है, पेड़ की डाल गिर गई है और उसको उठा लीजिए। तो कहे भाई जाइए, कौन तुम्हारी बराबर तो मैं हूँ, मैं कहाँ उठाने जाऊँगा, ये है वो है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने सोचा मैंने तो गलत किया। फिर भगवान को जो है उन्होंने विनती किया, निवेदन किया। निवेदन करने के बाद फिर भगवान प्रकट हुए, बताए गए हाँ राजन बताइए क्या समस्या है। कहने प्रभु आप सही कहते थे, अब हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं, मेरे बराबर तो सभी हो गए हैं, इसलिए आप ऐसा कृपा करके ये लोग जैसे ही थे पहले पुनः जैसे थे इनको वैसा ही बना दीजिए, आपसे विनती है। तो कहे ठीक है वैसे ही कर देता हूँ मैं।